वेलकम बैक एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल देवा कोचिंग एकेडमी में मैं हूं नामदेव सर। आज हम देखेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट वीडियो देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे इस वीडियो में। इस चैप्टर का वेटेज 6 मार्क्स का है। इस चैप्टर में जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन टॉपिक्स हैं वो हम देखेंगे। मेन टॉपिक्स में क्या आता है, सबसे पहला पॉइंट आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या आता है? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला पर बेस आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन टू पॉइंट्स। उसके बाद में जो है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला इस पर बेस आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है 3 मार्क्स के लिए। ओके, तो ये हो गए दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। ये चैप्टर कंप्लीटली डिपेंड है ये दो फॉर्मूले पर। और एक फॉर्मूला और एक है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, तो ये जो तीन फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला। और ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम इसमें पूछे जाते हैं। ओके, सो वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या देखेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? देखो, द डिस्टेंस between the points, the distance between the points P। पहला पॉइंट कौन सा है? पॉइंट P। अब P पॉइंट में x1 y1। x1 क्या है? x कोऑर्डिनेट है। y1 क्या है? y का कोऑर्डिनेट है। एंड q x2 y2। ये हो गए 2 पॉइंट्स। अब इसका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? P ऑफ एक्स वाई, और सिंपली PQ भी बोल सकते हैं। PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर is called the distance formula। ये कौन सा फॉर्मूला है? डिस्टेंस फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस फॉर्मूले का यूज करके ही आपको डिस्टेंस 2 पॉइंट में का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो पहला कौन सा हो गया हमारा? डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, इसका अलग फॉर्मूला होगा। ये तो पहला फॉर्मूला होगा डिस्टेंस फॉर्मूले का। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। अब हमें पता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा है, y एक्सिस, x एक्सिस। इसमें ओरिजिन क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। बराबर, क्या होता है? 0 होता है। अब इसमें इक्वी डिस्टेंट वाला एक प्रॉब्लम है, जैसे 1 2 -1 -2 1 2 -1 -2। अब इसमें देखो, अगर पॉइंट्स कहाँ पर है? ऑन एक्स एक्सिस है, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? y कोऑर्डिनेट 0 होगा। x क्या है? x कोऑर्डिनेट क्या है? x कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस
इज कॉल्ड एज एक्स कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं उसको? एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। ये हमने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है। ओके, और सपोज यहाँ पे बी है, इसका क्या होगा? एक्स एक्सिस 2 होगा तो वाई एक्सिस क्या होगा? 0। वाई एक्सिस क्या होगा? 0। अब डिस्टेंस यहाँ पे देखो, पॉइंट बी ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर है पॉइंट, तो एक्स एक्सिस क्या होगा? इसका 0 होगा। एक्स एक्सिस क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2 होगा। तो ये समझ में आया आपको? इक्विडिस्टेंट ऑन एक्स एक्सिस, इक्विडिस्टेंस, ये कंसेप्ट समझ में आया? अगर इक्विडिस्टेंट में पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। अगर पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट पर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। बराबर? तो ये आपको ध्यान में रखना है। इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इक्विडिस्टेंट का, इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट पॉइंट में आपको क्या ध्यान में रखना है? at the point on x axis, at the point on x axis। अगर पॉइंट किस पर है? x एक्सिस पर है। पॉइंट क्या है? x एक्सिस पर है, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। अगर at the point on y axis, at the point on y axis, पॉइंट अगर y एक्सिस पर है, पॉइंट क्या है? y एक्सिस पर है, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। ये आपको ध्यान में रखना है। पॉइंट अगर x एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। पॉइंट अगर y एक्सिस पर है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P x y, the distance of a point P x y from the origin O 0 0। ओरिजिन के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। क्या होते हैं? x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। सो द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P x y from the origin O 0 0 is given by क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या होगा? P of x y इक्वल टू अंडर रूट 0 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई होल स्क्वायर। क्या होगा फिर? माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर क्या होगा? प्लस होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपको ध्यान में रखना है। The distance of a point P of x y from the origin O 0 0 is given by, तो ये फॉर्मूला इसके लिए ध्यान में आपको रखना है। क्या फॉर्मूला होगा? P of x y is equal to x square plus under root x square plus y square। ओके, एग्जाम्पल find the distance between the points A 2 minus 3 and D minus 6 3। इसमें का क्या फाइंड आउट करना है? हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है।
तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम क्या करेंगे, इसमें डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। सो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पॉइंट ए 2 -3, ये पॉइंट बी है -6 और 3। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, पहले पॉइंट को क्या लिखेंगे हम, पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट x1, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा y1, x1 y1, ये क्या होगा x2 y2। ये जो वैल्यूज है हम किस में रखेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा फिर, ए बी इज डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल, मींस ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 क्या है -6 माइनस x2 - x1 क्या है 2 -2 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या आएगा 3 माइनस y1 क्या है -3 और ये माइनस है और -3 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, -6 - 2 क्या हो जाएगा -8, दोनों के साइन सेम है, एडिशन करो होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस इंटू माइनस क्या होगा +3 होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होगा -8 का स्क्वायर 64 प्लस -8 हो या +8 हो, माइनस नंबर हो या प्लस नंबर हो, उसका स्क्वायर क्या आता है हमेशा पॉजिटिव आता है। 64 3 + 3 क्या होगा 6 का स्क्वायर क्या होगा फिर 36, 64 + 36 इज इक्वल टू अंडर रूट क्या आएगा 100। इसमें देखो 100 को कैसे लिखेंगे हम, 10 × 10 100। यहाँ पे 2 पार्ट्स है तो इसमें से 1 पार्ट स्क्वायर रूट के बाहर निकल जाएगा 10। डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स A and B is 10 यूनिट्स। यूनिट्स लिखेंगे हम क्योंकि हमें कोई इसमें सेंटीमीटर मीटर गिवन नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह से हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके 2 पॉइंट्स में का डिस्टेंस गिवन 2 पॉइंट्स में का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरह से डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। डिटेल में हम एग्जांपल एक्सरसाइज 7.1 में स्टडी करेंगे। तो अब हम देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला देखेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों फॉर्मूले पर बेस आपको एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछ लेगा। सेक्शन फॉर्मूला देखेंगे। सेक्शन फॉर्मूला, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P x y which divides the line segment joining the points A x y and B, point A x1 y1, point B x2 y2, internally in the ratio m1:m2r. पॉइंट P x y इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा फिर, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, देन m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2
सो इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं? सेक्शन फॉर्मूला। क्या कहेंगे? सेक्शन फॉर्मूला। दिस इज द इंपॉर्टेंट ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। दिस इज नोन एज this is known as the section formula. This is known as the section formula. सेक्शन फॉर्मूला पर बेस एग्जांपल देखेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A and B। सॉल्यूशन। सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे इस तरह से। यहाँ पे एक पॉइंट है A पॉइंट 4, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 4 3। यहाँ पे B पॉइंट है 8 5। ठीक है, इसको इंटरनली डिवाइड किया गया है रेशो में m1 m2। m1 इज इक्वल टू क्या है 3 और m2 इज इक्वल टू क्या है 1। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? ये जो पॉइंट है पॉइंट P x y, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो लेट द पॉइंट P, let the point P x y, let the point P x y be on the line, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमें इसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला हमें पता है, सेक्शन फॉर्मूला पॉइंट P x y इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये क्या है? x1 कोऑर्डिनेट a, y1 कोऑर्डिनेट, x2 कोऑर्डिनेट, y2 कोऑर्डिनेट। ठीक है, वैल्यू पुट करो। m1 कितना है 3, x2 कितना है 8, m1 x2 प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है 4 अब m1 कितना है 3 प्लस 1, देन m1 3 इंटू y2 कितना है 5 प्लस m2 कितना है 1, y1 कितना है -3 अपॉन 3 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करो। P ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 24 प्लस 4 अपॉन 4। ये क्या होगा 15 प्लस -3 होगा 1 इंटू -3 अपॉन 4। 24 प्लस 4 कितना होगा 28/4। ये कितना होगा 15 माइनस 3/4। P ऑफ एक्स वाई इक्वल 28/4। 12 माइनस 3 कितना होगा, सॉरी 15 माइनस 3 12, 12/4। 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। क्या मिलेगा हमें 7,3। हेंस पॉइंट P x y which is the required point।
ये रिक्वायर्ड पॉइंट है। डिस्टेंस फॉर्मूला देखा, उसका उससे रिलेटेड एक और एग्जांपल देखा है। उसके बाद में हमने सेक्शन फॉर्मूला देखा और उससे रिलेटेड हमने एग्जांपल देखा है। अब हम देखेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या है मिड पॉइंट फॉर्मूला? थर्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला इसमें the midpoint of the line segment, the midpoint of the line segment, the midpoint of the line segment joining the points P of x1, y1 and q x2, y2. Okay, so the midpoint of the line segment joining the points P x1, y1 and q x2, y2 is given by क्या होगा फॉर्मूला फिर? is given by x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2. So this is the midpoint formula. उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन वीडियो समझ आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर में डिस्टेंस फॉर्मूला आपको अच्छे से याद करना है, सेक्शन फॉर्मूला याद करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला याद करना है। तो इस वीडियो में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा है, उससे रिलेटेड एग्जांपल देखा है, उसके बाद में हमने सेक्शन फॉर्मूला देखा है और उससे रिलेटेड एग्जांपल देखा है। तो इस चैप्टर में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको अच्छे से फॉर्मूले याद करने, प्रॉब्लम सॉल्व करने। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 के साथ।